दर्शकों, हमारे पीछे दो बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। पहला है SU-35 जो रशियन मेड है, रशियन सेना में शामिल है। हमारे पास भी जो SU-30s हैं वो अपग्रेडेड अप टू SU-35 से, उसमें लेटेस्ट रडार लगाए गए हैं, लेटेस्ट एवियोनिक्स है। इन सब से हमने हमारे SU-30s को अपग्रेड किया है। अब हम सवाल है कि F-16 जो अमेरिका का माइटी फाइटर जेट है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान यूज करता है, और इवन अमेरिकी एयरफोर्स लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रही है, इजरायली एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नाटो फोर्सेस भी F-16 का इस्तेमाल करती हैं। अब सवाल है कि SU-35 और F-16 की तस्वीर हमने क्यों लगाई है? वो तस्वीर हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि यूक्रेन को 20 से ज्यादा F-16 डिलीवर हुए हैं, जिसमें कुछ तो नाटो के देशों ने भेजे हैं और अमेरिका ने भेजे। अब 20-20 F-16 करीब करीब एक स्क्वाड्रन से ज्यादा हो गया। एक स्क्वाड्रन तो है, लेकिन यूक्रेन उनका इस्तेमाल लड़ाई में नहीं कर पा रहा है, यूक्रेन उनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि भाई यूक्रेन अपने माइटी F-16 को उड़ा क्यों नहीं रहा है? आखिर रशियन एयरफोर्स के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक अध्याय तो इंडिया से जुड़ा हुआ है, एक चैप्टर आपको बेहतर पता होगा जो भी लोग डिफेंस देखते समझते हैं, और नहीं तो आगे मैं बता दूंगा। कहानी हमसे भी जुड़ी हुई है। दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि अब क्या जो SU-35 हैं, जो 4++ जनरेशन के फाइटर जेट हैं, करीब करीब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, और ये जो है जो F-16 है ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। दूसरा, SU-35 मल्टी रोल फाइटर जेट है। SU-35 के मैन्यूवर करने की क्षमता बेहतरीन है, और यही कारण है कि एक तो SU-35 और F-16 का कोई मेल नहीं है भाई। यही कारण है कि जब भारत की तरफ से SU-30 को उड़ाया गया था, जिस समय भारत ने बालाकोट को अंजाम दिया, तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स F-16 SUs को देखकर, सुखोई 30 को देखकर वापस चले गए थे। उनकी रूह कांप गई थी कि भाई यहां तो सुखोई हमारा वेट कर रहे हैं, और मल्टी रोल फाइटर जेट है, एयर सुपीरियर फाइटर जेट है, और इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए F-16 की कहानी पर हम वापस आते हैं। यूक्रेन के पास है, लेकिन यूक्रेन नहीं उड़ा पा रहा है, वो इसीलिए कि अमेरिका ने रडार सिस्टम जाम कर दिया है। जाम क्या, लॉक कर दिया है। अब आप अगर इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे भी, आपको आपका दुश्मन हवा में दिखाई नहीं देगा, और आपका शिकार हवा में बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका रडार काम तो कर नहीं रहा है। आप दुश्मन के रडार पर दिखेंगे, लेकिन आपके रडार पर दुश्मन दिखेगा नहीं। और यही कारण है कि यूक्रेन F-16 होते हुए भी उनको उड़ा नहीं पा रहा है, उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब F-16 यूक्रेन को अमेरिका ने दे ही दिया, तो उड़ाने क्यों नहीं दे रहे, इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे? इस्तेमाल इसीलिए नहीं करने दे रहे कि जब आपका नेता बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा, तो आपके देश के साथ ऐसे काम होते रहेंगे जैसा पाकिस्तानियों के साथ। बालाकोट ऑपरेशन के दौरान जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका ने यह कहा कि तुमको F-16 बस बचाव के लिए दिया गया है, कि भाई तुमको अपनी स्वायत्ता बचानी है, अपनी स्वतंत्रता आजादी बचानी है, उसमें इस्तेमाल करो। हमने तुमको F-16 किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है, और उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे हमारे संबंध बेहतरीन है। ज्यादा करोगे तो यहीं से इंजन लॉक कर दिया जाएगा, और यही कारण है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल जवाबी कार्रवाई के लिए जो भारत में करना था उनको, वो नहीं कर सके थे, क्योंकि अमेरिका ने इंजन F-16 के लॉक कर दिए थे। कुछ कुछ वही कहानी यूक्रेन के साथ अमेरिका ने, पेंटागन ने दोहराई है कि F-16 का रडार सिस्टम लॉक कर दिया गया है, और यही कारण है जेलेंस्की की एयरफोर्स, यूक्रेन की एयरफोर्स F-16 उड़ा नहीं पा रही है। और एक कारण यह है, दूसरा ये कि F-16 को मुकाबला SU-35 से करना पड़ेगा। और जहां तक डॉग फाइट का सवाल है, रशियन एयरक्राफ्ट का सवाल है, तो SU-35 यूरोप में बने बहुत सारे, इवन अमेरिका में बने बहुत सारे फाइटर जेट से सुपीरियर है, बेहतरीन है।
और यही कारण है कि यूक्रेन अपने पास F-16 होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बकायदा उसने जो है अपने यूरोपीय साथियों से ये कहा है कि भाई साहब ये F-16 छोड़िए, फ्रांस से इसने मिराज 2000 मांगा है। मिराज 2000 आपको याद होगा, भारत ने भी जो बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम दिया था उसमें मिराज 2000 विमानों का ही इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। अब यूक्रेन मांग रहा है फ्रांस से। अब सवाल है कि F-16 की स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो आपको यहां दिखाई दे रही है। संकट यह है कि F-16 सिंगल इंजन फाइटर जेट है और Su-35 डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, एयर सुपेरियोरिटी वाला फाइटर जेट है, खतरनाक मैन्यूवर होने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि एयर टू एयर कॉम्बैट में अगर F-16 के सामने एसयूज आ गए तो एसयूज F-16 के चीथड़े उड़ा देगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जब हवा में लड़ने के लिए ही है हवाई जहाज, तो लड़ने में क्या दिक्कत है। ये केवल यूक्रेन की बात नहीं है, यूक्रेन के बाबूजी का F-16 थोड़ी है, इनको अमेरिका ने दिया है। अब अमेरिका ने दिया है F-16 को, सुखोई मार गिराएगा। तो आप ये बताइए, आने वाले समय में जो दुकानदारी है बोइंग की, जो दुनिया के बाकी देशों को टोपी पहनाया जाता है कि देखिए हमारे से बेहतर फाइटर जेट है नहीं अपनी एयरफोर्स के लिए, हमारे F-16 ले लीजिए, F-18 ले लीजिए, F-21 ले लीजिए, तो दुनिया को वो टोपी कैसे पहनाई जाएगी जब रशियन एयरफोर्स का कोई विमान जो है इसको गिरा देगा। क्योंकि वैसे भी जब अभिनंदन ने मिग 21 भाई साहब 78 का विमान है, सेकेंड थर्ड जनरेशन का विमान, उससे हाईली सुपीरियर मॉडल 4th जनरेशन का फाइटर जेट, इसको मार गिराया। तो वैसे ही F-16 का मामला पूरे दुनिया में खराब हो गया और लोग थू थू करने लगे कि भाई अमेरिकी अपने हथियार का इतना डंका पीटते हैं। यहां तो रशिया का सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट था, उसने F-16 को मार गिराया। और यही कारण था कि अमेरिका ने बालाकोट ऑपरेशन को लेकर कभी माना ही नहीं कि F-16 के साथ का कोई नुकसान हुआ है। जबकि आपको याद होगा कि पाकिस्तानी एजेंसी ने यह बात मानी थी कि अभिनंदन वाले ऑपरेशन में केवल अभिनंदन ही नहीं गिरे थे, बल्कि एक दूसरा पायलट भी गिरा था, जिसको पाकिस्तानी आवाम ने जो है भारत का पायलट समझकर पीट पीट कर मार डाला था। वो बाद में पाकिस्तानी पायलट निकला, वो F-16 का पायलट था और उसको अभिनंदन ने मार गिराया MiG-21 से। ये दुनिया की सबसे बड़ी, और हथियारों की के लिहाज से देखिएगा, सैन्य ताकत के लिहाज से देखिएगा, सैन्य लड़ाई के लिहाज से, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिहाज से देखिएगा, तो दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं। हॉलीवुड ने फिल्में बनाई है हवाई जहाज वाली, फाइटर जेट वाली, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के जाबाज ने वो कर दिखाया कि पुराने हथियार से भी नए से नया और उन्नत हथियार मार गिराया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, अगर उसको चलाने वाला टैलेंटेड है, होनहार है। तो दुनिया ने अभिनंदन का लोहा माना था कि भाई मान गए। MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, इतना एक्सीडेंट होता है, इतना बर्बाद होता है वो, कि उसको एयरफोर्स में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है। उसके कई सारे स्क्वाड्रन, कुछ बहुत तो रिटायर कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने, लेकिन अभी भी कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं। और उससे जब मार गिराया तो F-16 की कहानी वहां से खराब होनी शुरू हो गई। अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से F-16 का मार्केट अभी तक बचा के रखा हुआ है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि फिर से एक अमेरिकी बड़ा हथियार जो है, भाई दुनिया में हथियारों की बिक्री, खरीद बिक्री एक बड़ा सिस्टम है, जिसमें अमेरिका लगा हुआ है, जिसमें चीन लगे हुए हैं, यूरोप के तमाम देश, जर्मनी है, फ्रांस बड़ा खिलाड़ी है, ये सब मिलके लगे हुए हैं। हमने अभी अभी खेलना शुरू किया है ये हथियारों वाला खेल। तो कोई भी दुकानदार ये क्यों चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट जो पता है कि कमजोर है और खराब है, तो वो क्यों चाहेगा कि किसी भी ऐसे सिचुएशन में अपने प्रोडक्ट को डाला जाए जहां सामने वाला खिलाड़ी आपके खिलाड़ी को हरा दे। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, ये तो किसी दिन उड़ा लेंगे इस प्लेन को, इसका रडार सिस्टम लॉक कर दो। तो अब जेलेंस्की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूरोप के देशों से कि भाई हमें मिराज 2000 दे दीजिए ताकि हम Su-35 का मुकाबला कर सके। Su-35 का जहां तक सवाल है, इसका फिलहाल यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं है, और वो जवाब F-16 से तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मारने को F-16 को MiG-21 से मार गिराया गया, तो उस लिहाज से देखिएगा तो F-16 MiG-21 से तो बहुत बेहतरीन है, बहुत एडवांस है। लेकिन है कि ये सब बहुत सारे पैसों से खरीदा जाता है।
एक एक जहाज का कीमत बहुत होता है। अब वो यूक्रेन जो खुद बर्बाद हो चुका है और वो लड़ाई जो हारी जाने की संभावना जिसमें ज्यादा है, तो फिर ये अपने ऐसे एयरफोर्स के प्लेन को क्यों भेजेगा? और यही कारण है। और एक और बात हो जाएगी, अगर SU-35 ने F-16 को मार दिया तो रशिया का जो हथियारों का मार्केट है, जो रशिया की दुकानदारी है फाइटर जेट्स वाली, लड़ाकू विमानों वाली, उसमें रशिया को एक तरह से बढ़त मिल जाएगी। तो ये क्या है कि हथियारों की लॉबी की भी एक लड़ाई है। और यही कारण है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 दिया, लेकिन उसका रडार सिस्टम लॉक कर दिया कि भैया फिर कहीं ऐसी उससे मार खा गए तो दो दो बार हो जाएगा। हाल फिलहाल में एक बार तो 70s वाले MiG-21 से मार गिराए गए, और अब तो खैर 4++ जनरेशन का फाइटर जेट, करीब करीब 4.5 जनरेशन का सुखोई 35 और F-16। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, जेलेंस्की साहब एक तो बदतमीजी करके आए थे, तो एक मौका भी मिल गया कि ठीक है, ये कह देंगे दुनिया से कि देखो हमसे बदतमीजी करके गया, तो हमने हवाई जहाज के रडार लॉक कर दिए।